सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। आज बहुत ही खुशी की बात है कि गीता क्लास तो पिछले वर्ष से यहाँ पर प्रारंभ हुआ है, लेकिन आज पूरे देश में गीता जयंती का पूरे दिसंबर माह में उसको मनाया जा रहा है। जो हमारे लोगों में, जो खासकर सनातनी हिंदू हैं, सभी अपने स्वत्व को एक तरह से भूल चुके थे या भूल चुके हैं। बहुसंख्यक की बात हो रही है, तो वह जो है हमको स्वत्व जगाने के लिए अपने परिवार में, बच्चों में अपने संस्कार को स्थापित करने के लिए यहाँ पर सनातन सांस्कृतिक समिति का गठन हुआ था। और उसी परिप्रेक्ष्य में यह जो है गीता क्लास भी चलता है। कविता मैम का बहुत बड़ा इसमें त्याग और सहयोग है कि वो बगैर नारा जब यहाँ रहती हैं तो क्लास को जो है वो बगैर किसी मानदेय के आकर के अपना समय पर इस कार्य को बच्चों को शिक्षित कर रही हैं और संस्कार डाल रही हैं। आज उसी परिप्रेक्ष्य में जो हमारे वेद पुराण धार्मिक पुस्तकें हैं, उसके लिए भी प्रयास किया गया है और लोगों के सहयोग से, आप सभी के सहयोग से, और जो घर में बैठे हैं बहुत सारे लोग जो सनातनी हैं, जो इसको मान रहे हैं, उन लोगों के सहयोग से आज अपना पुस्तकालय, जो वाचनालय धार्मिक पुस्तकालय, उसका भी आज उद्घाटन कर दिया है। तो क्योंकि ज्यादा यहाँ पर उसका भाषण देने का कोई ऐसा औचित्य नहीं रहता है, लेकिन जो हम गीता जयंती मना रहे हैं, तो आप लोगों ने एक सीरियल बहुत पहले देखा होगा, बच्चे थोड़ा कम देखे होंगे, लगाते नहीं है, तो महाभारत आया था। तो उसकी शुरुआत ही होती थी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। इसी से संबंधित एक और श्लोक आता है, उसका बाद में थोड़ा सा मैं वो कर दूंगा। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा विसर्गाणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संज्ञाति नवानि। ये तीन श्लोक ऐसे हैं जो हमारे जो विष्णु के, नारायण के जो अवतार हुए हैं समय समय पर, उसको परिभाषित करते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि भगवान अवतरित विभिन्न रूपों में क्यों होते हैं और क्यों होते हैं। तो वो जब सर्वशक्तिमान है तो सारा कुछ क्यों नहीं कर देते। लेकिन जो गीता है वो एक कर्म प्रधान, कर्म को प्रथम जो है उसके लिए महत्व दिया गया है। और विभिन्न रूपों में, चूंकि हम सब प्राणी हैं और हमारे समक्ष जो आएगा उसी बात को समझ सकते हैं, इसीलिए नारायण ने विभिन्न समयों में, अलग अलग समयों में, अलग अलग रूप में जमीन पृथ्वी पर अवतरित होकर के और अधर्म के विरुद्ध सज्जन पुरुषों के लिए, जो साधु पुरुष है, सज्जन है, उनके लिए जो धर्म कार्य में लिप्त हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए समय समय पर वो पृथ्वी लोक पर अवतरित हुए हैं। सभी काल अलग अलग नाम से आए। तो इसका यदा यदा ही, जब जब, यदा यदा ही धर्म से, धर्म की, अस्य की ग्लानिर्भवति भारत। ग्लानि मतलब क्या होता है? गिरना, पतित होना, कम होना। तो जब जब धर्म की ग्लानि होती है, कमी होती है, क्षरण होता है, हानि होती है, दुष्ट लोग जो है अत्याचार करते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं
धर्म के अभ्युत्थान के लिए, सज्जन पुरुषों की रक्षा के लिए, अभ्युत्थान धर्म से तदात्मन सृजन, तब मैं सृजित होता हूं, जन्म लेता हूं, अवतरित होता हूं। इसका मूल कारण जो है, ईश्वर जो है कब आते हैं? जब बहुत सारे अधर्मियों का, जो दूसरे को, अधर्मी कौन हुआ? जो दूसरे को तकलीफ देता है, दूसरे का नुकसान पहुंचाता है, धर्म कार्य नहीं करने देता है, वो अधर्मी होता है। एक दूसरे को तकलीफ नहीं देना, किसी को गाली नहीं देना, किसी से झगड़ना नहीं है, अच्छा धर्म कार्य करते रहना, यज्ञ तप करते रहना, तो ये धर्म की परिभाषा है। सबका कल्याण करना, गरीब की सहायता करना, अपने से कमजोर की रक्षा करना, ये मूल धर्म है। तो दूसरे तीसरे लाइन में हम नहीं जाएंगे। तो ये जो है उसका है कि ईश्वर जो है विभिन्न रूपों में, और सहायता कब करते हैं उसी मैं बता रही थी, कब करते हैं? हमारे बीच में, हम ही लोगों के रूप में। जब हम किसी को याद करते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो कोई ऐसा आदमी आता है, कोई घर में बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, तो परिवार से, मित्र से किसी को खबर लगती है, तो अनायास आकर के, हम कल्पना नहीं कर सकते, वो आकर के हमें सहयोग करता है। तो उसको किसने भाई भेजा? वो ईश्वर का रूप होकर के हमें आता है। वो कौन है? वो हमें ईश्वर का रूप करके हमारी सहायता करता है। तो इस तरह से धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर विभिन्न समयों पर, त्रेता युग में है, आपका द्वापर में, अभी कलयुग आ रहा है, कल की इसमें भी अवतार लेने वाले हैं, आपके बगल में ही आने वाले हैं, तो संभल में जो है, संभल जगह है, वहां पर कल की अवतार होने वाला है। तो ये जो है ईश्वर का आने का ये है, और उसी अवसर पर मैं बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाती है, बताती हैं, निस्वार्थ काम कर रही हैं, तो उनका भी आदर करना, अपने माँ बाप का आदर करना, और एक दूसरे का सहयोग करना। अधर्म, कुभक्ष, जो भोज्य पदार्थ नहीं है, ऐसे भोजन का ग्रहण नहीं करना। इतना ही कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी लोग यहाँ पर जो भी उपस्थित है, उनका बहुत बहुत समिति की तरफ से धन्यवाद और जय जय।